उम्र के पूरे होने के बाद ओहदे से हट रहे हैं। इनमें कोई कमी नहीं है, इनमें कोई खोट नहीं है, इनमें कोई गद्दारी नहीं है। अल्लाह ने इन्हें अच्छी सेहत, अच्छी उम्र, अच्छी तालीम, अच्छी सखावत के साथ ओहदे से हटा रहा है। तो ये सिर्फ अपने ओहदे से हट रहे हैं। अब तारीख का एक जुमला है कि खिला तो फतह हुआ मगर शेर मारा गया। एक आंख में आंसू है, एक आंख में खुशी है। मेरी हालत भी ऐसी है क्योंकि ये दोनों भी मेरे अजीज हैं। एक फुफेरे भाई की बीवी है और एक फुफेरे बहन के शौहर हैं। यहाँ से निकले तो घर आए, घर से निकले तो यहाँ आए। मेरे लिए इनकी सुबुकदोशी कोई माने नहीं रखती। अब इनकी जो खुसूसियत थी मैं आपके सामने बतलाना चाह रहा था। एक अमल ऐसा होता है जो इंसान की पहचान बनता है, शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, और हर इंसान में ये आदत होती है। और कोई चीज जाने के बाद उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। अब ये दो जो चेहरे इस इदारे से जा रहे हैं, इनकी अहमियत का अंदाजा कल से हमको होने लगेगा। बेशक। अब वो चीज क्या थी? मोहतरमा गौसिया मैडम सखी थी, ये आप भुला नहीं सकते। सखी, हातिम ताई का नाम सुना ना आपने, जो सखावत में मशहूर था। रईस सर क्या थे? रईस सर बांटने वाले थे, याद रखना, इल्म बांटते थे। आपने उनके कई प्रोग्राम देखे होंगे। ये पैसा लगाती थी, वो इल्म लगाते थे। हर एक इंसान अपनी अपनी काबिलियत के एतबार से हर चीज लगाता है, लेकिन जब वो इंसान हमारे दरमियान नहीं होता, उसकी खुसूसियत का, अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वो जब तक थे हमको अहमियत का अंदाजा लगा ही नहीं। अब कल से लगने वाला है। खैर, हमें अच्छी सोसाइटी मिली, अच्छे इदारे में काम करने का मौका मिला, अच्छे असातिज़ा मिले। इन लोगों की मेहनत से हमें उम्मीद है कि अच्छे मुतबादिल भी मिलेंगे। अब इससे पहले तकरीर में हमारे सर ने कहा कि बच्चे ग्राउंड पे रहते हैं। बेशक सर, आपने इतना बड़ा ग्राउंड बना दिया तो बच्चे क्लास में बैठने का आदि कहाँ रहेंगे। और दो